तो गाइस जेके चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जॉडी है और आज कूलेस्ट करियर्स में मैं आपको मिला रहा हूँ आरुषि चिप से, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर। आरुषि, स्वागत है आपका जेके चैनल में। थैंक यू। कंटेंट का जो सीन था, कंटेंट क्रिएशन का जो सीन था, कब शुरू हुआ, कब ये जर्नी जो है वो शुरू हुई? So I started creating content last year during the lockdown because I was quite bored पूरा टाइम पे और ऑनलाइन क्लासेस तब स्टार्ट नहीं हुई थी. So I just started एकदम randomly the content creation and it worked out really well. People started liking me a lot. So I continued and it like worked really good. Flourished. Yeah, it flourished. मतलब सही है। रात को आरुषि सोई और सुबह उठी और इनको लगा कि आज मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, यू जस्ट गेव इट अ शॉट ना? Yeah, I just gave it a shot and it worked out really well. कोविड का जो सारा सीन था, 2G पे हम लोग थे, है ना, काफ़ी डिप्रेसिंग था। अगर बाकी आर्टिस्ट की मैं बात करूँ तो आपके लिए जो कोविड का सफ़र था, 2G का सफ़र था, वो कैसा रहा? बहुत ही बुरा. आई यूज टू लाइक क्राई फॉर दिस थिंग कि 2G हो रहा है और लाइक एक वीडियो एक्चुअली अपलोड करने में 1 घंटा लग जाता था. जो कंटेंट क्रिएटर्स मतलब प्रॉपरली सर्च करके अपना कंटेंट बनाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा था, बट हम लोगों के लिए जम्मू में रह के कंटेंट बनाना वाज वेरी चैलेंजिंग एंड आई डिड इट अच्छे से. तो आई एम प्राउड ऑफ माई. तुम्हारे हाथ कोई वाईफाई जोन नहीं लगा ना? नहीं, एक्चुअली नहीं लगा, बट माई पेरेंट्स तो उन लोगों ने लगवा दिया फॉर मी. एंड ऑफ द डे कि हाँ भाई ज़रूरत है, अब करियर बनाना है हमारी बच्ची को, इसमें तो लगा देते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं था. उनको मैंने ये बोला कि पढ़ाई भी करनी है थोड़ी. तंग तो नहीं करा? नहीं, तंग नहीं करा, लगवा दिया. करियर्स की मैं बात करूंगा आरुषि, पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो कितना ज़रूरी है? और मैंने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं, एक स्टीरियोटाइप करियर उन्हें चाहिए ना, अपने बच्चों को फोर्सिबली कहते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बाकी प्रोफेशंस की मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन कूलेस्ट करियर्स जो आर्टिस्टिक करियर्स है, क्या उस पर हम लोग अपना करियर सपना नहीं देख सकते और उस पर अपना करियर नहीं बना सकते? सो आई एग्री विद दिस थिंग अ लॉट. जम्मू में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप है दैट आइदर यू कैन बी अ डॉक्टर एंड इंजीनियर. इवन ग्रेजुएट्स को कोई पूछता नहीं है यहाँ पे. योर रिलेटिव्स, योर फैमिली, एवरीबडी मॉक्स एट यू दैट आप क्या ग्रेजुएशन क्या करो, क्या होगा ऐसे करके. बट आई फील अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हो तो योर लाइफ इज़ लिमिटेड, इट्स क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड. बट व्हेन यू लर्न मोर थिंग्स, योर ब्रेन काफ़ी खुल जाता है, आपका दिमाग, आपका एक्सपोजर काफ़ी बढ़ जाता है एंड you achieve a lot in life as compared to when you choose a life of becoming a doctor and engineer. So No offense. yeah, no offense. And parents का support actually matters a lot. क्योंकि जो पेरेंट्स नहीं करते उनके बच्चों का यही होता है कि हम तो क्या ही, वो बच्चे से सोचते भी नहीं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का. तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का सोचा बिकॉज माई पेरेंट्स कहीं ना कहीं सपोर्टेड मी अ लॉट. दे वर लाइक पढ़ाई भी करो बट डू समथिंग एल्स ऑल्सो. सो आउट ऑफ द बॉक्स. और या आउट ऑफ द बॉक्स. सो सही, मेरे को लगता है कि पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में है। और मेरे को लगता है इस इंटरव्यू के बाद जो अंकल आंटी हमें देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ भाई अपने बच्चों को भी कुछ कूलेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स करने को दो, क्योंकि सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। और मेरे को लगता है सपने देखना भी चाहिए. या देखना भी चाहिए, लेकिन जम्मू में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम है एक्चुअली. स्टीरियोटाइप काफ़ी है जम्मू में. बहुत ज़्यादा है ना? बहुत सोसाइटी ज़्यादा. की वैलिडेशन लेनी Yeah, पड़ती है, yeah. peer pressure रहता And है. people judge you a lot if you like. मेरा even I've experienced this कि when I tell somebody I'm doing my graduation, ऐसे थे like अरे यार डॉक्टर क्यों छोड़ा, ड्रॉप कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं. So जम्मू में तो काफ़ी प्रॉब्लम है. डॉक्टर्स इंजीनियर्स को हम लोग अपने शो पे इतना रोस्ट करते रहते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि भाई सच्ची बात है, क्योंकि व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, मेरे क्रू में काफ़ी हंस रहे हैं अभी सामने से, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली. सो अभी जम्मू में मेरे को लगता है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में कि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच शुड बी अप्रिशिएटेड, विच शुड बी थोड़ा सा उन लोगों को भी हम लोग को बूस्टअप करना चाहिए. अच्छा, जम्मू में एक 2D आर्ट कैफे भी आ चुका है, पता है आपको? दैट पेपर बिल्कुल, उसकी बात बाद में करेंगे. मेरे को अब ये बताओ कि कूलेस्ट करियर्स जो है वो साइड जॉब क्यों रखी जाती है? साइड जॉब. हमें रिसेंटली अभी एक डॉक्टर से मिला, वो कह रहे थे कि हाँ मेरा जो सपना था वो कुछ और करने का था, सिंगिंग करने का था, गज़ल गाने का था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ. क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, या तो लोग उनको ये लगता है कि पढ़ते रहो, पढ़ाई से ही आपको सब कुछ मिलेगा. उनको समझ नहीं आता कि अब जैसे हम लोग का टैलेंट, पीपल डोंट वैल्यू द टैलेंट, दे जस्ट वैल्यू योर पढ़ाई. तो उसकी वजह से कुछ लोग रह भी जाते हैं कि जैसे सपोज आई एम गुड एट सिंगिंग ऑल्सो. अच्छा, तो फिर भाई गाना तो सुन बनता है. तो बनता है. पहले आप जो आप बोल रही थी उसे कंप्लीट कीजिए. तो मतलब वही कि लोग नहीं वैल्यू करते हैं उस चीज़ को, उनको बस पढ़ाई चाहिए होता है. सो दैट इज़ रियली रॉन्ग लोगों के पार्ट पे.
पढ़ाई करनी भी मेरे को लगता है कहीं हद तक ज़रूरी है। ज़रूरी है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स ऑल्सो, सो दैट शुड ऑल्सो बी टेकन, आई बिलीव। आपको उस चीज़ पे भी थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग, यू शुड टेक फुल, आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर गाने में अच्छी हैं और आप दिखने में अच्छी हैं तो आपको मॉडलिंग जो करियर है वो परसू करना चाहिए ना। तो भाई अब जो है मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि असली जो बात है, इन्हें यहाँ पे इनका टाइम जो है, समय निकाल के इनको कहना कि आप यहाँ चल के आइए, वो जो मुद्दा है वो क्या है। तो मैं बता दूं कि आरुषि को अब जल्द ही जो एमटीवी का एक शो है, रियलिटी शो स्प्लिट्स विला, वहां पे इन्होंने अपना जो क्या कहते हैं एक पकड़ जो है वो बनाई हुई है और शो में इन्होंने ग्रैब उसको कर लिया। तो ये अपॉर्चुनिटी जो थी कहाँ से मिली भाई, मेरे को भी बता दो, मेरे को ज्यादा। सो आई सेंट वीडियो, सो उनका रजिस्टर करना होता है आपको वूट पे अपना वीडियो, सो आई रजिस्टर्ड। हाँ, एंड ऑनेस्टली मैंने पिछले साल भी वीडियो दिया था, बट आई गॉट नो रिस्पॉन्स इन दिस ईयर ऑल्सो। आई वॉज लाइक हाँ भाई, दे देते हैं, आ गया तो आ गया, सही है, चले जाएंगे ना। वैसे भी कोविड है, 2G है। हाँ, तो अरे 4G नहीं, 4G आ गया, आई हैड वाईफाई। वाईफाई। तो फिर उसकी वजह से, तो फिर लकीली आई रिसीव्ड अ कॉल आफ्टर अ वीक ओनली, सो लाइक व्हाट। क्या बात है, जब स्प्लिट्स विला से कॉल आई, अच्छा सुबह आई थी कॉल? हाँ, सुबह ही आई थी। हाँ, कैसा, क्या फीलिंग थी तब? बट उसके बाद भी आफ्टर द कॉल ऑल्सो आई हैड टू पास सम मोर राउंड्स, लाइक दे टुक प्रॉपर ऑडिशंस मेरे। तो तब आई वाज लाइक, तब भी मेरे दिमाग में था कि होगा कि नहीं होगा। तो उस टाइम एक्साइटमेंट तो काफ़ी थी कि आई मेड इट टू इट, बट अभी स्टिल आई हैड टू लाइक पास थ्रू द ऑडिशंस, तो वो भी था उस टाइम पे। मतलब सही रहा सारी जर्नी? हाँ, सब हाँ, जर्नी स्प्लिट्सविला की। हाँ, मतलब वो सारी जर्नी, वो ऑडिशंस, वो सारे राउंड जो आपने कहा वो क्लियर करने पड़ते थे, तो वो सारे कितना मुश्किल रहता था? डरती तो नहीं थी आप? नहीं, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट बिकॉज आई ऑलरेडी हैड कैमरा प्रेजेंस, मेरा काफ़ी अच्छा था बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट क्रिएशन। तो उस टाइम पे मैं कर रही थी वही, तो इट गॉट रियली वेल एंड आई मेड इट टू स्प्लिट्स। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन पे मैं वापस आऊँगा, स्प्लिट्स विला तो चलते रहेगा, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो जब आप वीडियोस बनाती हैं, क्योंकि मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो वीडियो बनाती हैं, तो क्या जो दिमाग में आपके जो आइडियाज़ है वो क्या रहते हैं? क्योंकि जब एक आर्टिस्ट जो है वो अपने कैनवास पे जो बना रहा होता है, उसके आइडियाज़ जो रहते हैं, मेरे को लगता है एक आर्टिस्ट अलग सी वाइब्रेशन में जो रहता है बाकी स्टीरियोटाइप लोगों की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या सोचती हैं जब वो वीडियो आप बनाती हैं? हमारे आसपास जो कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे, मेरी वीडियोज़ आर बेस्ड ऑन दैट बेसिकली, और प्लस रिलेटेबल कॉन्टेंट की रिलेटिव्स। अच्छा, कंटेंट रिलेटेबल। लगा रिलेटिव्स को रोस्ट करने, नहीं उन पे हम बाद में आएंगे। जिससे जो लोगों के साथ रोज़ कुछ होता रहता है, तो उस चीज़ से कुछ रिलेट करके आई मेक अ वीडियो एंड देन पीपल रिलेट टू इट अ लॉट, जिसकी वजह से पीपल लाइक द वीडियो। सच्ची बात है, क्योंकि कल भी हम पैनल डिस्कशन कर रहे थे, हमारी गेस्ट थी, वो भी कह रही थी कि मैं भी जो दिन प्रतिदिन मेरे साथ होता रहता है, जब मेटाडोर में मैं ट्रैवल करती हूँ तो लोगों की जो बातें हैं, जो स्लैंग है, उनको कैरी करके मैं लेती हूँ और वो ही इंप्लीमेंट करके अपनी वीडियोस बनाती हूँ। तो ये लोकल जो जनता है उसका कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग करते हैं बाद में जब वो वीडियोस में देखते हैं कि अच्छा ये हमने करा था, तो अच्छा, ये तो मैं था। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो कनेक्ट करते हैं और उसी की वजह से दे लाइक यू अ लॉट। सो दैट्स व्हाट माय वीडियोस आर अबाउट, दैट दे आर एक्चुअली क्वाइट रिलेटेबल। बट देन अभी आई हैव लाइक स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोस, क्योंकि मेरा स्प्लिट्स हो गया था अभी बीच में, तो आई स्टार्ट मेकिंग देम अगेन। बट तो मतलब वापस जो आपके व्यूअर्स हैं वो देख सकेंगे ना, because कुछ once you get free from। exactly, because a lot of people followed me because of my content creation only. तो स्प्लिट्स से तो कितने फॉलोअर्स हो गए? I had 8,000 when I went to splits. अभी I have like कल से एपिसोड एयर होना शुरू है, अभी आई एम हैविंग लाइक 12K समथिंग। के क्या बात है, मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे को लगता है मैं 12K फॉलोअर्स वाले के इंसान जो हमारी सेलिब्रिटी जम्मू की उनके साथ बैठा हूँ। तो जब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, कभी क्रेजी कोई फ़ैन मिला आपको कहीं? ऐसे मिला नहीं है जम्मू में तो, बट कोई ना कोई किसी न किसी डीएम्स तो आते होंगे कि तो मैं आते रहते हैं ऐसे क्रीप। कोई क्रेजी सा डीएम हमारे अभी जनता के साथ शेयर करेंगे? पीपल रियली मेक ऐसे वीडियोस एडिट करते हैं बहुत क्यूट से, और ऐसे कुछ बहुत ही क्रीपी लोग भी होते हैं कि वो तो हर जगह होते ही हैं। हाँ, वो तो हर जगह होता है, बट पीपल आर रियली क्यूट एंड स्वीट ऑल द टाइम विद मी, मेरे साथ तो। अच्छा, आपने कहा मेरे को गाना भी अच्छा लगता है ना? अरे नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा कि कितना अच्छा लगता है, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूज के नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मन नहीं है। अच्छा, आपका मन नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछूंगा, गाने का मन नहीं है आपका, बट ये मैं पूछूंगा कि अगर आपको चूज करने को क्या दिया जाए कि भाई एक जगह मॉडलिंग आपको चूज करनी है, जो बिग स्क्रीन है ये चूज करनी है, गाना चूज करना है और कंटेंट क्रिएशन चूज करनी है, तो तीनों में से क्या पिक करेंगे?
अब ये सोचने वाला टाइम नहीं लगाना, क्योंकि जिस चीज़ से इंसान प्यार करता है उसे एक बिल्कुल एक मतलब इंस्टेंटली चूज करता है। आई चूज कंटेंट क्रिएशन ओनली, क्योंकि दिमाग लगा कि पता है कि वहां से पैसा आएगा, कंटेंट बिकेगा दिखेगा तो पैसा आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो जितनी भी जनता हमें देख रही है उन्हें भी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की एक जो हाइप है आजकल बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया आपको क्या लगता है कितना रोल प्ले करती है? सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, और आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली भी अपना कंटेंट वहाँ पे डालना चाहिए, आई बिलीव। अब नई रेगुलेशंस रूल्स आ चुके हैं तो आपको भी मॉनिटर करना पड़ेगा प्रॉपरली। हाँ एग्जैक्टली, और लोग लाइक पीपल आर फॉलोइंग यू एंड यू आर देयर आइडियल, तो मतलब आपको सोच समझ के डालना चाहिए आप क्या डाल रहे हो अपने कंटेंट पे, क्योंकि तो सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप वो आपसे। एंड यू आर देयर आइडल, है ना? आइडल की आपने बात करी, आपको कल आइडल मानते हैं सारे, है ना? कुछ बिग शॉट आप अचीव कर जाती है ना? सपोज, तो क्या इस दुनिया में क्या चेंज करना चाहेंगे? चेंज, सो गर्ल चाइल्ड, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर द गर्ल चाइल्ड वुमेन एम्पावरमेंट की एम्पावरमेंट, एग्जैक्टली दैट। क्या क्या चेंज करेंगे आप? A lot of things. So basically हम लोग, my family, we belong to a village. तो आई बिलोंग टू विलेज। मतलब दैट विलेज, मेरे को लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि विलेज वाले ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे को, तो मैं तो प्रिविलेज्ड। मतलब ऐसे बहुत सारे कोने हैं इंडिया के जहाँ पे देर आर नो रिसोर्सेज फॉर पीपल टू इवन लाइक द सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है उन जगहों पे, तो मुझे उन जगहों पे पहुँच के आई हैव टू वर्क, लाइक आई वुड लाइक टू वर्क फॉर द पीपल देयर। इवन लाइक वो जगह डिस्कवर्ड भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है अभी तक, क्योंकि हमारे गाँव में जब आप जाते हो कुछ इस जगह जो लोगों को पता भी नहीं एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को उन जगहों पर जाकर लोगों का देखना है, हाउ पीपल आर लिविंग एंड व्हाट दे नीड फॉर द सर्वाइवल एंड एवरीथिंग, सो आई वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम रूट लेवल पे आप जाके कनेक्ट करना चाहते हो, उनकी डिमांड्स जो है, स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं, वो आप जानना चाहते हैं कि कितना मुश्किल रहता है उनका सर्वाइवल। आपने जगहों की बात करी एक्सप्लोर करने की, तो मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर की टूरिज्म जो है काफ़ी कुछ यहाँ है जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं डायरेक्ट श्रीनगर चले जाते हैं ना, कुछ जो स्टीरियोटाइप जगह हैं बिग शॉट वहीं पे जाते हैं और वो एक्सप्लोर करके अपने इंस्टाग्राम पे फैंसी सी पिक्चर्स लेके पोस्ट करके वापस चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता जो बाकी जगहें हैं जो बिल्कुल हमने भी नहीं देखी हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार को सामने लाना चाहिए और पोर्ट्रे करना चाहिए, ताकि जो पोटेंशियल है टूरिज्म का वो ज़्यादा बढ़े? एग्जैक्टली, आई ऑल्सो थिंक सो। जम्मू में तो मेरे को लगता है कि जम्मू में इतना टूरिस्ट नहीं आता है शायद जितना कश्मीर और श्रीनगर में आता है, सो आई थिंक जम्मू का टूरिज्म प्रमोट हमको करना चाहिए एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे। तो बट ऐसा क्यों होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं अभी बैंगलोर पढ़ाई कर रहा था, तो जब मैं उन्हें कहता था कि हाँ भाई जम्मू से, तो उनके अच्छा कश्मीर। हाँ हाँ, ऐसा होता है लोगों, इवन वो वाला स्टीरियोटाइप भी होता है लोगों के दिमाग में कि जम्मू में बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली जम्मू में बर्फ़ पड़ती है, सेफ नहीं है जम्मू बिल्कुल भी, और डेवलप्ड नहीं है बिल्कुल भी, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। जम्मू इतना डेवलप नहीं है हमारा, बट अब तो स्मार्ट सिटी बन रहा है और सब कुछ आ रहा है। बन रहा है, बट बन जाएगा जल्दी होपफुली। तो मैं बोल रही थी कि हाँ पोटेंशियल है, और मेरे को लगता है अगर देखिए मैं श्रीनगर वापस जाऊंगा, मैं गुलमर्ग की बात करूंगा, अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले की बात करूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा जो एक्टर्स डायरेक्टर्स फ्लॉक कर चुके थे गुलमर्ग को, है ना? क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने आना वापस, जो रिवाइवल है वो वहाँ शुरू हो गया शूटिंग से, हालांकि बीच में कुछ रीजंस के कारण डिसरप्ट हुआ था, लेकिन आपको लगता है कि अगर वापस ऐसे जम्मू में भी जो शूटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएं, तो यहाँ का जो लोकल टैलेंट हमें बॉम्बे दौड़ना नहीं पड़ेगा? हाँ मेरे को भी लगता है स्प्लिट्सविला यहाँ शूट होगा, स्प्लिट्सविला या शूट होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन वही है ना कि जम्मू इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, जैसे तो अब हम लोग करेंगे ना, आप स्प्लिट्सविला की आप क्यों नहीं बोलते कि मैं जम्मू से हूँ? अरे बोला है मैंने जम्मू से हूँ। हमने ये कहा ना कि जम्मू आइए, बहुत खूबसूरत है। हाँ प्लीज जम्मू आइए, बहुत खूबसूरत। मेरे को यहाँ नहीं, एमटीवी के प्लेटफॉर्म पे बोल रही है, तो सारे जम्मू वाले हैं। हाँ वो तो मैंने सबको बोला है आने को, कि इवन दी प्रोडक्शन देयर आई टोल्ड देम टू एटलीस्ट कम टू जम्मू वंस एंड शूट वहाँ पे भी एक अपना वहाँ पे कर लो, सो दे लाइक हम लद्दाख जाएंगे, मैंने कहा नहीं आप ये जम्मू फिर से वो स्टीरियोटाइप होना कि लद्दाख जाएंगे। हाँ तो मैंने कहा नहीं जम्मू आओ, आई टेक यू टू लाइक गुड प्लेस जहाँ पे आप शूट कर सकते हो, यू कैन सी, बट जम्मू में सिक्योरिटी रीजंस के लिए पीपल मोस्टली दे डोंट प्रेफर टू कम हियर, तो वो चीज़ थोड़ा उनके दिमाग में आ जाता है जब तो वही तो निकालना है हमें कीड़ा वही जो तो निकाला एग्जैक्टली। हाँ अच्छा जाते जाते डूड प्रजाति जो आपको देख रही है ना, हमारे मीडियम के थ्रू जो डूड्स हैं यहाँ के और अपना करियर परसू करना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव इस फील्ड में देखते हैं, करियर स्कूलेस करियर्स में, उन्हें क्या संदेश, क्या मैसेज हम आप देंगे? I would like to convey that you should listen to your heart, and even if you are doing anything, if you
लाइक समथिंग एल्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बट आपका कुछ और भी करना पसंद है, सो यू शुड ट्राई टू परस्यू इट. कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं आपको आप शूट कर जाओगे कभी ना कभी. इट्स लाइक शूट कर दोगे नहीं तो कोई ना कोई शूट कर देगा. एग्जैक्टली क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है बिफोर, लाइक यू नो, अभी काफ़ी ज़िंदगी है आपकी. डू वट एवर यू वॉन्ट टू. अभी तो उनके दूध वाले दान नहीं टूटे. सो यू शुड लाइक, आपको जो भी करना है आपको करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कभी. वट एवर यू वांट टू अचीव, वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, यू शुड नॉट थिंक ऑफ स्टॉपिंग कभी भी. कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड. बट कैसे जो अंकल आंटी देख रहे हो तो सपोर्ट ही नहीं करते. अरे करेंगे ना अंकल आंटी को क्या कहोगे. अंकल आंटी को मैं ये कहूँगी कि सपोर्ट योर चिल्ड्रन. अगर उनको पढ़ने का मन नहीं है, प्लीज़ उनको मत पढ़ने दो, और उनको जो भी बेटा गालियां जो है ना हम दोनों को पड़ेंगी अभी, क्योंकि हम ही कूलेस्ट करियर्स जो है प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, इंजीनियर्स ऐसे होते हैं. नहीं, इट्स लाइक यू शुड डू व्हाट यू लाइक, बिकॉज एक ना एक टाइम पे एक टाइम ऐसा आ जाएगा व्हेन यू विल बी जस्ट बोर्ड ऑफ व्हाटएवर यू डूइंग. सो वो टाइम ना आए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वही करो जो आपको ज़्यादा करना पसंद है. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. अगर एक डॉक्टर को डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो अपनी जॉब करते टाइम एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकदम ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आई एम जस्ट डन विद इट. उसी पे आ रहा हूँ मैं. या आजकल जम्मू कश्मीर की बात करूँ, सुसाइडल केसेस जो है काफ़ी राइज पे हैं. ठीक है, उसके बाद यूथ जो है डिप्रेस रहता है. कब आर्टिस्ट जो है मेरे को नहीं पता कब उनकी अप्स एंड डाउन्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना. स्टेबल मेंटल हेल्थ का कितना ज़रूरी है. और ये जो एस्केपिज्म है, कुछ ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ घर से इलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं ना, तो क्या कैसे इसको कैसे सही रखा जाए और मेंटल हेल्थ का सही होना कितना ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, और सोसाइटी आपको आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे शेप करती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में. तो आई थिंक अगर आपका बच्चा है एंड इफ़ ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू एंड इफ़ ही इज़ नॉट वेल, यू शुड नॉट लाइक, पेरेंट्स आई थिंक खुद ही स्ट्रेस आउट कर देते हैं अपने बच्चों को, और uनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उनके एक्शन से उनका बच्चा स्ट्रेस आउट हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि वो बच्चा बोल भी नहीं पाता है कि पेरेंट्स को मैं क्या बोलूँ. क्योंकि कुछ पेरेंट्स लाइक वो बच्चा एकदम व्हाट डू वी कॉल, मुझे वर्ड नहीं मेरे आता, को लगता है कई हेसिस्टेंट भी होते हैं, बात नहीं करते. काफ़ी हेजिटेट हो मेरे को जाता लगता है पेरेंट्स के पास भी आजकल टाइम नहीं है अपने बच्चों के है, लिए. या टाइम नहीं होता पेरेंट्स के पास भी. तो उसी की वजह से लाइक बच्चे स्ट्रेस आउट होते रहते हैं, दे गेट डिप्रेस, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, और फिर प्रेशर इतना होता है आजकल के बच्चों पे. तो काफ़ी प्रेशर आई बिलीव. बट जिम जाते नहीं, फिटनेस ज़रूरी है. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट फिटनेस. लगता है कि ज़रूरी है. फिटनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. योर माइंड, योर मेंटल फिटनेस की बात. मेंटल फिटनेस, एग्जैक्टली मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक आजकल की ये सोसाइटी बेसिकली मैटर्स अ लॉट, कि आप कहाँ पे रहते हो, और वो लोग आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे शेप करते हैं. तो वो, और ऑल्सो आई थिंक कि बहुत बड़ा व्हाट डू वी कॉल स्टीरियोटाइप, एग्जैक्टली दिस इज़ अ बिग स्टीरियोटाइप कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं हैं लोग. तो इफ़ यू आर फेसिंग एनी मेंटल, तो भैया जाएंगे ना, सोसाइटी कहेगी कि हाँ पागलों के डॉक्टर को दिखाना. एग्जैक्टली, सो दैट तो इज ये कहीं ना कहीं जो एक कीड़ा है वो तो निकालना जरूरी है. that is very important. If your child is depressed and he needs to see a doctor, so I think you should yourself take your child to a doctor, because psychiatrist कोई पागलों का डॉक्टर नहीं होता है. he's gonna देख रहे होंगे काफी. he's gonna shape your child's mind, और वो ही जो चीज़ पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे वो चीज़ वो करेगा, और उससे आपका बच्चा बाहर आ सकता है उस चीज़ से जो आप नहीं कर पा रहे उसको बाहर लाने के लिए. सो और कुछ नहीं, कहना चाहती हो अंकल आंटी को, कोई गाइडेंस? अंकल आंटी को दैट डोंट, एंड ऑफ द डे तुम्हारा यही कहना है कि हमें जो अपने करियर्स हैं, जो हमारे सपने हैं, उन पे फोकस करना चाहिए, और उन्हीं पे मेरे को लगता है अपना जो सपना है वो देखना चाहिए. हाँ, you should focus. You should do what you like, I believe. You should do what you like. एंड ऑफ द डे Because अगर फोर्सिबली करा दिया जाए तो कितने दिन कर सकते हैं? it will not, you cannot survive. अगर आप कुछ चीज़ forcibly कर रहे हो तो उसी चीज़ से आप frustrate हो जाओगे. So you should do what you like, and parents should understand this, that you should make your child कनेक्ट विद देयर चिल्ड्रन. they should actually they should. और जम्मू में तो I think काफ़ी ज़्यादा उनको करना चाहिए, ज़रूरत है. दे माइंड शुड बी ब्रॉड एंड ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए जम्मू के पेरेंट्स, आई बिलीव, एंड दे शुड लिसन टू द, एटलीस्ट अपने बच्चों को सुनना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड देन दे शुड लाइक लेट द चिल्ड्रन व्हाट दे वांट टू डू. सही. तो गाइस ये थी आरुषि, और मैं चाहूँगा आरुषि की
स्प्लिट्स विला छोड़ के अब जितने भी इंटरनेशनल टाइटल्स हैं वो तुम जीतो और जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो रोशन करो, है ना। कहाँ जो लोग हैं आपको कनेक्ट कर सकते हो, जो जहाँ पे डूड जो आपको देख रहे हैं डीएम करने को, जो वेट कर रहे होंगे कि कहाँ इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इंस्टा होल्ड जो अपना है वो बता दीजिए। Okay, so my और बोलो कि जो मेरा कंटेंट है उसे भी थोड़ा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। Okay, so my Instagram handle is AARUSHEHEHE, which is Arushi he. आरुषि ही। Because I kept this Instagram username क्योंकि उस time I was just focused on spreading smiles around and it was like he is like happy. हैप्पीनेस स्प्रेड करना इसका मेन मोटिव है ना। Yeah, also since I'm a content creator, I just want you guys to follow me and just keep on seeing my content, whatever I'm uploading, and support me on Splitsvilla. ये तो बनता था बोलना कि सपोर्ट मी ऑन स्प्लिट। Splitsvilla and do watch it on MTV. गलती से स्प्लिट्स विला वाला कोई देख रहा हो क्या, कोई सही लगा, कोई किसके ज़्यादा जो हैपनिंग आपको वहाँ पे लगा, जर्नी हैपनिंग लगी, कुछ शेयर करोगे? All the boys were really happening splits में तो even we had this जम्मू का लड़का था which was I was really happy when I saw somebody because जम्मू के लड़के लड़कियाँ Splitsvilla में you never see anybody from Jammu since a long time but अभी we वहाँ कैसा लगता है कि हाँ भाई आ गया जम्मू से? हाँ हम दोनों को लोग इतना ऐसे बोलते थे कि यार तुम लोग को ज़्यादा ही हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, अरे जम्मू से कोई आया है पहली बार सो इट तुमने वहाँ पे अपनी बातें नहीं करी, वहाँ पे चिटचैट नहीं करी? हम लोग 24 घंटे जम्मू की बातें करते रहते क्या बातें होती थी, क्योंकि मैं कल एक एक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने शेयर किया कि हम एक शो में थे, बिग शॉट शो में, और 3 हम जो एक्टर्स थे वो सारे जम्मू से थे, तीनों जो मेन स्क्रीन पे एक्टर्स थे तीनों जम्मू पे थे, और शूट पे वो कह रहे हैं कि वो जो परेड वाला कुलचा कह रहे हैं उसके बारे में हाँ, डिस्कस करते थे खिलाड़ियों हाँ, ऐसे करते थे बिकॉज ही वाज फ्रॉम केसी पब्लिक और मैं पीसीएस, तो हम लोग स्कूल की बातें करते थे फिर यहाँ की, गांधीनगर गेड़िया में। हाँ फिर ऐसे जगहों की बातें करते थे कि टॉक्ड अबाउट जम्मू अ लॉट, मतलब लोग वहाँ से जम्मू से नहीं थे बट स्टिल मुझे लगता है उनको जम्मू के बारे में बहुत देखते होंगे कि हाँ भाई ये क्या बात है। हाँ तो आई थिंक उस चीज़ की वजह से भी दे वर वेरी क्यूरियस टू कम टू जम्मू एंड सी हाउ द प्लेस इज। मेरे को लगता है ये आपकी बातें जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को खींच के जम्मू लेके आएंगी। थैंक्स अ लॉट आरुषि फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। थैंक यू, प्लेजर, इट वाज माय प्लेजर एक्चुअली। या सही तो स्माइल के साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ इट वाज माय प्लेजर। तो ये जो इंटरव्यू था ये काफी कूलेस्ट रहा, या वेरी कूल, और कूलेस्ट करियर्स हमें परसू करने चाहिए, ऑफ कोर्स। आरुषि ने कह दिया। और अंकल आंटी प्लीज सपोर्ट करिए अपने बच्चों को। ये थी जे टाउन की अपनी कूलेस्ट कंटेंट क्रिएटर आरुषि जिब। यू कीप वाचिंग जेके चैनल। दिस इज मी बलवंत सिंह भाऊ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय।